अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन ये तो चल रहा है आजकल। वेदर सब भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है ड्रामा सीरियल पिंजरा। और एज यूजुअल मुझे चैनल का नाम याद नहीं है। आई थिंक सो ARY है, शायद ARY पे ही है। हाँ, तो ARY का ये ड्रामा है और बहुत प्यारा ड्रामा है, बहुत डिफरेंट ड्रामा है। और शुक्र है सास बहू से हट के किसी ने सोचा कि कुछ बना लें। अल्लाह अल्लाह करके किसी को ख्याल आया कि सास बहू का ड्रामा तो बस हो गया देख देख के, और वो बेहुदा किस्म के वो अफेयर वाले ड्रामे भी देख देख के बस हो गई है। दिल नहीं करता अब तो ड्रामे देखने का, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ड्रामा लगा, तो फिर मैंने ये देखना शुरू किया। आई थिंक इसकी 11 एपिसोड हो चुकी हैं या 12, कुछ इसी तरह की कुछ एपिसोड इसकी हो चुकी हैं। तो ये ड्रामा जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बनाया गया है कि माँ बाप जब बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, और ज़्यादा सख्ती का क्या अंजाम होता है, और अपने बच्चों की बात को ना समझने का क्या अंजाम होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ और बाप उस ड्रामे में, मेरे हिसाब से तो खैर नहीं, लेकिन उसमें जो एक और फैमिली दिखाई है तो उसमें दिखाया है कि सिंगल मदर है, अगर वो किसी मजबूरी के तहत काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे ही ख़राब हों, या जो माँ बाप घर में रह के अपने बच्चे पालते हैं उन्हीं के बच्चे सही हों। दुनिया है, दुनिया में हर तरह की चीज़ होती है। हमने जो है वो मेजरिंग कप अपने हाथ में रखे हुए हैं कि हम मेजर कर लेते हैं, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये हमारे पैमाना है जो नापने का, उससे हम खुद ही नाप लेते हैं हर किसी की अच्छाई बुराई। तो बहरहाल उसमें यही दिखाया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं तो उसके क्या नुकसानात हैं, और अगर अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। देखें, उस ड्रामे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक भी हैं, और कुछ चीज़ों से मुझे इख्तलाफ तो खैर मुझे नहीं है कुछ चीज़ों से, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें इसमें एड ऑन भी होनी चाहिए। लेकिन वो जितना ड्रामा उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, जिस चीज़ को लेके वो ड्रामा बनाया गया है वो ठीक है। तो क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचते हैं? सोचते होंगे, हो सकता है बुरा तो नहीं सोचते होंगे, अनजाने में सही बुरा कर जाते होंगे। वो भी इंसान होते हैं, माँ बाप भी इंसान होते हैं, वो भी गलती कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो लोग भी गलती कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक माँ बाप भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ हम माँ बाप के ऊपर डाल दें, कि हर माँ बाप अब बस ड्रामा बन गया है तो अब वो होता है ना, तारे ज़मीं पर फिल्म बन गई थी तो उसके बाद सारे पागल हो गए थे कि ये है असल मसला। तो वो तारे ज़मीं जैसी ही फिल्म, वो ड्रामा है, उसी तरह का वो ड्रामा है। लेकिन ठीक है, जनरेशन गैप बहुत आ गया है अब। ये एक तरह से देखा जाए ना, जंग ही यही है जनरेशन की ही जंग है। और इस जंग में जो है वो जो माँ बाप इस जंग को समझ लें कि ये माँ बच्चों से इस वक्त जंग नहीं करनी है, बच्चों को साथ लेके इसमें चलना है, तो वो माँ बाप आजकल जीत जाते हैं फिर भी। और जो माँ बाप नहीं इस चीज़ को पार नहीं कर पा रहे ना, वो जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो माँ बाप उनको बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं आजकल इस चीज़ को लेके। देखिए, दुनिया में जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है माँ बाप, लेकिन लोग नहीं समझते। मेरी अम्मी इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बात करती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो खैर मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि माँ बाप बहुत 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 बड़ी नेमत है। जब ये आपके पास नहीं होते ना, तब आपको पता लगता है कि बुरे थे ना, लेकिन माँ बाप थे वो, और
दुनिया से बहुत अच्छे हैं, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपको डांटते हैं, इसलिए आपको मारते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अगर वो भी सेल्फिश हो जाए ना, अगर माँ बाप सेल्फिश हो जाएं तो आप सोच नहीं सकते कि बच्चों की ज़िंदगी क्या हो जाएगी। बच्चे इस बात को कभी नहीं समझेंगे कि माँ बाप अगर सेल्फिश हो गए तो उनकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी। वो इतना सेक्रीफाई करते हैं। माँ बाप तो कभी भी नहीं सोचते अपने लिए। माँ बाप तो ये नहीं सोचते कि हम ये करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा होगा, वो तब भी ये सोचते हैं इससे हमारे बच्चे को फ़ायदा होगा। लेकिन बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि माँ बाप को सिर्फ अपनी पड़ी है, माँ बाप को अपनी नहीं पड़ी होती है। अगर बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो माँ बाप को क्या मिल जाएगा, वो तो अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। माँ बाप को क्या देंगे, वो अपनी शादियां कर लेंगे, अपनी बीवियों के साथ खुश रहेंगे, लड़कियां शादियां कर लेंगी, अपने शौहरों के साथ खुश रहेंगी। माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा। वो आपके लिए ही सोच रहे होते हैं अच्छा पढ़ने का। हाँ, कुछ माँ बाप होते हैं जज्बाती होते हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ए ग्रेड ही लेकर आएगा। उनको मतलब पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए माँ बाप को। नहीं ला सकता हर बच्चा ए ग्रेड, नहीं बन सकता हर बच्चा टॉपर। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा कंसीडर करें इस बात को। आप लोग एक जंग में चले गए हैं, बस पढ़ा लें हम अपने बच्चे को अच्छा, खुदा का वास्ता है मत करें ऐसा प्लीज़। अच्छा नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, प्लीज़ उसको एक अच्छा इंसान बनाएं, उसको समझाएं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने और बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। उनको उनको माँ बाप को उस पर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी। उनको इस्लाम से दूर कर रहे हैं हम लोग। कुरान पढ़ने नहीं भेजते बच्चों को, बस सिर्फ और सिर्फ स्कूल भेजते हैं। सुबह में सर्दी में उठा के स्कूल भेज देंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। सिपारा नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, लेकिन स्कूल में भेज देते हैं क्योंकि पैसे होते हैं स्कूल भेजने के। कुछ भी करके कर्ज उधार करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। आप प्लीज़ समझे इस बात को। हर चीज़ ये नहीं होती है, पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती है। खुदा का वास्ता है आप लोग प्लीज़ समझे इस बात को माँ बाप। मुझे बस यहाँ पे माँ बाप बहुत गलत लगते हैं। बाकी सख्ती देखें, आजकल का ज़माना, माँ बाप बहुत डरे हुए हैं। आजकल के बच्चे नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि लड़कियां बोलती हैं हमें आज़ादी, हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। आपको कॉन्फिडेंस दे के क्या करें, अचार डालें आपको कॉन्फिडेंस दे के। बाहर के जो घटिया लोग हैं, जो घटिया सोच है लोगों की, आप उसको कैसे बदलोगे। आपको हम पे एतबार नहीं है, लड़कियां बोल रही होती हैं, लड़के बोल रहे होते हैं आपको हम पे एतबार नहीं। भाई तुम्हारे एतबार करके तुम पे क्या करें, बाहर वाले पे एतबार नहीं है। बात समझो इस बात को भाई, बाहर वाले पे एतबार नहीं है। तुम जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता उस घर में कैसे लोग हैं। तुम बाहर जा रही हो, रात को 10 बजे बाहर जा रहे हो, भाई माहौल देखो कैसा हुआ हुआ है। कॉन्फिडेंस का क्या करें, इस कॉन्फिडेंस के कॉन्फिडेंस नहीं है, ये केयर है। जो केयर करते हैं माँ बाप, भाई कोई बुरा हो जाएगा तो वो माँ बाप भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। थोड़ी देर की एंजॉयमेंट के लिए पहले फिर भी लोग होता था भाई, कोई लड़की को छेड़ देता था 6 लड़के आ जाते थे वहां से कि कैसे छेड़ा, भाई भाई बन जाते थे वो। अब तो सब वीडियो बना रहे होते, तमाशा देख रहे होते, कोई नहीं आता। कौन आता है आजकल बचाने के लिए किसी को, आप ये बताएं। कौन गोली खाएगा भाई, कोई भी गोली नहीं खाएगा, सब अपने अपने रास्ते लेके चले जाते हैं। तो बात ये नहीं होती है हर दफा माँ बाप गलत नहीं होते, बात को समझने की कोशिश करें। उनको इतना सा फायदा नहीं है आपसे भाई, इतना सा फायदा नहीं है। अब वो तारे जमीन पे बना दी थी तो उसमें भी बस यही हो गया था कि माँ बाप नहीं समझ रहे हैं बच्चे को भाई, कि वो पढ़ नहीं पा रहा है तो बस हर चीज उससे रिलेट कर देते हैं आप लोग। बस एक टॉपिक को पकड़ के पीछे लग जाते हैं उस टॉपिक के। ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा ड्रामा है ये, उसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि कहीं तो आप थोड़ा सा आपको देना पड़ता है। ठीक है आप जाएं, साथ में लेके जाएं बच्चों को, छोड़कर आप पिक एंड ड्रॉप करें आप अपने बच्चों को, भाई ये आजकल करना पड़ता है पिक एंड ड्रॉप। हर दफा आप दोस्तों के साथ ऐसे नहीं भेज सकते भाई लड़कियों को। मैं तो बिल्कुल नहीं अलाउ करूँ, खासतौर पे भाई बहुत बुरे हालात हैं। मैं तो यहाँ पर जर्मनी में रह के मैं अपने बच्चों को अलाउ नहीं करती हूँ ऐसे कहीं पर भी जाना। वैसे तो मेरी बेटी तो छोटी है, अभी 8 साल की है, लेकिन यहाँ पे लोग भेजते हैं घरों में, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। मैं तो नहीं करती इतना किसी पे भी बिलीव, ऐसे उठा के मैं कहीं पे भी भेज दूँ अपनी बच्ची या अपना बच्चा। मैं, मेरा बेटा है माशाल्लाह से, वो 12 साल का हो गया है, अभी जनवरी में हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको फ़ोन दिया हुआ है तो मैं उसको हमेशा चेक करती हूँ वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्कूल से बाहर निकले तो वो मुझे कॉल करता है, मैं स्कूल पहुँच के वो मुझे कॉल करता है। मैंने उस पर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती या वो ये सोच ले कि मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं करा है। नहीं भाई, ट्रस्ट है आप पे, लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म मी। आपको मुझे इन्फॉर्म करना है, ये आपका फर्ज है मुझे इन्फॉर्म करना। तो एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है आप
अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाएं भी मत और बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं दे दें। बस भाई एतबार है, भाई कौन सा एतबार, कहाँ का एतबार, एतबार की बात ही नहीं है। ये आपका फ़र्ज़ है अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भाई माँ बाप हैं, क्यों नहीं रखेंगे बच्चों पे चेक, बच्चों पे बिल्कुल चेक रखना है। हर चीज़, उनके मोबाइल भी चेक करें, उनका मोबाइल का एक्सेस अपने मोबाइल पे रखें, सब कुछ करें आप, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम बहक सकते हैं, बड़े बहक सकते हैं, तो बच्चे नहीं बहक सकते। शैतान तो सबके साथ लगा हुआ है ना, बड़े के साथ भी लगा हुआ है, बच्चे के साथ भी लगा हुआ है। वो तो बहकाने में आपको 1 मिनट लगाएगा। बुराई तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बच्चे फौरन बड़ा बुराई को एक्सेप्ट करते हैं, उनको अच्छी लगती है। ओ वाओ, अच्छा कुछ नहीं होता, चलो अभी कर लेते हैं, एक दफ़ा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, चलो एक दफ़ा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। वो एक दफ़ा एक दफ़ा एक दफ़ा होते होते फिर वो आपकी आदत पक्की हो जाती है। तो इतना नहीं करना है भाई, नहीं करना है इतना एतबार, हर चीज़ एतबार की बात नहीं है। आपको माँ बाप बनाया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चों को भी बात ये समझनी है कि प्लीज़ समझें इस बात को कि माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते हैं। उनसे गलती हो सकती है लेकिन वो आपके दुश्मन नहीं हैं। उनको कुछ इतना सा फ़ायदा नहीं है आप पे सख्ती करके। आपने नहीं पढ़ा, आप ज़िंदगी भर भुगतोगे इस चीज़ को, भुगतोगे, लाजमी भुगतोगे इस चीज़ को। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो भी आप सारी ज़िंदगी इस चीज़ को भुगतोगे। आपके माँ बाप जब कहते हैं ना कि बेटा इसको सलाम करो, आपको लगता है अरे यार क्या बुला बुला के बार बार बोल रहे हैं सलाम करो। वैसे तो मुझे तो शदीद चिढ़ है इस चीज़ से कि जो बच्चे खुद से, आपने बच्चों को एक दफ़ा समझा दिया, 2 दफ़ा समझा दिया, ये मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बदतमीज़ बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते कि आए खुद से सलाम करें, खुद से आप इन्वॉल्व हों रिश्तों को। बच्चों को रिश्तों में ना डालना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बच्चा अरे यार लेटा हुआ है ना, चलो कोई बात नहीं, आया तो सामने वाले की कोई इज्जत नहीं है, आपका बच्चा लेटा हुआ है कोई मसला नहीं है, आप बुला के उसको ये तक नहीं कह रहे बेटा मेहमान आए हुए हैं, आके ज़रा सा सलाम दुआ कर लो, अंकल आए, आंटी आई हैं, फलाना आया है, खाला आई है, पुप्पी आई है, चच्ची आई हैं। यार क्या है, हम क्या करेंगे सलाम करके? भाई तुम क्या नहीं करोगे सलाम करके? तमीज़ होती है किसी चीज़ की? मतलब माँ बाप ने आज़ादी दी हुई तो इस हद तक दी हुई है कि बिल्कुल ही बिल्कुल पागल हो गए, नहीं है तो इतनी सख्ती करते हैं माँ बाप। तो हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए, नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रीडम के नाम पे जो है ना बदतमीज़ी सिखा दी है, या क्या कहते हैं सख्ती के नाम पे बच्चे को पागल कर दिया है कि भाई हर वक्त ही बच्चे पे सख्ती की जा रही है। पहले हमें बहुत अजीब सा लगता था जब हमारे अब्बू कहते थे ना बेटा, क्या कहते हैं, जैसे मेरे भाइयों को कहते थे कि जाओ बेटा नीचे जाके छोड़ कर आओ अंकल को ना। तो मैं अंदर से मैं सोचती थी कि अरे यार अब्बू क्यों बार बार बोल रहे हैं, चले जाएंगे अंकल खुद उतर के नीचे। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अब जब मैं खुद ये चीज़ कर रही होती हूँ कि बच्चों, मैं अपने, अगर मेरा बेटा कमरे में होता है तो मैं बोलती हूँ बेटा जा रहे हैं, आइए बेटा सलाम कर लीजिए अंकल को, आंटी को, या जो भी उनके रिश्तेदार हमारे हमारे घर में जो भी आते हैं। तो जब वो बच्चे को प्यार करते हैं, दुआ दे के जाते हैं, तो वो इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा लगता है कि एक दुआ तो मिली ना, थोड़ी सी देर के लिए ही आपने उठ के यहाँ से यहाँ चले गए, आपको एक दुआ मिल गई, आपका एक अच्छा जेस्टर चला गया सामने वाले के सामने। तो मेहमानों की तो इतनी, हमारे इस्लाम में इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये सब कुछ तरबियत में ही आता है। मेहमानदारी हो गई, या फिर आप किससे बच्चे को कितना इन्वॉल्व करवाते हो, किन चीज़ों में कितना इन्वॉल्व करवाते हो। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं, कभी बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए भेज दें, पाकिस्तान में मत भेजें प्लीज़। साथ में जाएं, बहुत बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के, अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान में अपनी बच्चियों को प्लीज़ दुकानों पे मत भेजें, बहुत बुरे हालात हैं। और हमारे यहाँ पे तो इतना अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे मसला नहीं है, तो हम यहाँ भेज देते हैं। या बच्चे को घर के छोटे मोटे कामों की आदत डालें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्लीज़ डालें आप, कुछ नहीं होता। उठ के बोलें अपने कमरे को साफ़ करो, अपनी चीज़ों को साफ़ करो, अपने बैग को ठीक रखो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। आपको कहते हैं ना मोहब्बत का जहर जो होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो आप उतनी ही मोहब्बत करें जितनी आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, इससे ज़्यादा मत करें। उनको प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर भी जीना है, उनको सिखाएं कि नहीं हर वक्त अम्मी साथ में नहीं होंगी, हर वक्त अब्बू साथ में नहीं होंगे। फिर जब ज़िंदगी में जाके दुनिया के जो है ना, कहते हैं ना वो गरम थपेड़े जब पड़ते हैं, वो जो पड़ते हैं ना, तो फिर 14 तबक रोशन हो जाते हैं फिर औलाद के, फिर याद आ रही होती है अम्मा, फिर याद आ रहे होते हैं अब्बा।
छोटी छोटी सी तरबियत करें। तरबियत जो होती है ना वो बिठा के नहीं की जाती है कि आप बैठ के तरबियत करा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिकली चीज़ों से उनकी तरबियत करनी पड़ती है। आपको उनको अच्छा बुरा, जहाँ पे आपको उनको एकदम स्ट्रिक्ट होना है ना, आपने वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है। नो मीन्स नो, अभी नहीं तो नहीं, उस वक्त फिर नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अम्मा मना कर रही है तो अब्बा आके पैम्पर कर रहे हैं, अब्बा मना कर रहे हैं तो अम्मा आके पैम्पर कर रही है, नहीं। नो मीन्स नो, माँ भी नो बोले, बाप भी नो बोले, बच्चे बिल्कुल इंसान बन जाएंगे। हमेशा ये नहीं होता है कि आप जो है ना बच्चे को हर चीज़ देंगे ही तो ही आप उनके लिए बहुत उनको फ़ायदा दे रहे हैं, नहीं। हर चीज़ नहीं दिलानी है, पैसे हैं तो भी नहीं दिलानी है, नहीं है तो भी तो नहीं दिला सकते हैं, साइड सी बातें। और ये बताना चाहिए कि पैसे हैं लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, ये इस वक्त हमें नहीं करने हैं पैसे खर्च, ठीक है ना। एक बच्चा होगा ना, उसको सब चीज़ की आदत होती है, उसको पता होता है कि मेरे पास नहीं है पैसे। जब उसके पास पैसे आते हैं तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करता है, उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ें इतनी मुश्किल से हासिल की हैं। जिस बच्चे को सब चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। और आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। ये सबसे बड़ी सीख है जो मैंने सीखी है। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जब आप अपने सास ससुर की इज्जत करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं, उनको सब कुछ दिख रहा होता है। छोटे बच्चे पागल नहीं होते, उनको सब कुछ दिख रहा होता है कि मेरी माँ किस तरह मेरी दादी से बात कर रही है, मेरी माँ किस तरह अपनी माँ से बात कर रही है, मेरा बाप किस तरह मेरी नानी से बात कर रहा है, मेरा बाप किस तरह अपनी माँ से बात कर रहा है। तो बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं। बच्चे बहुत आजकल के समझदार हैं, उनको आधी से ज़्यादा चीज़ें दुनिया में खुद ही सीख ली हैं उन लोगों ने, बहुत कुछ उनको सिखाना नहीं पड़ता है, बस उनको हल्का सा पुश करना है और वो चल जाते हैं। बहुत अच्छे आजकल के बच्चे हैं, समझदार हैं, उन पे ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। हम पे मेहनत करने की ज़रूरत थी, हम पागल बच्चे थे, हम लोग पागल थे, हम पे मेहनत करने की ज़रूरत थी हमारे माँ बाप को। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको सब कुछ पता है, बस उनको एक फाइन लाइन देनी है। इस थोड़ा सा उनको कहते हैं ना पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, बस। बहुत अच्छे बच्चे हैं आजकल के, सब कुछ पता होता है आजकल के बच्चों को, तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी है इन बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी कुछ सीखे हुए हैं, हमारी तरह नहीं है। लेकिन एक हद तक सख्ती करनी चाहिए और एक हद तक मोहब्बत करनी चाहिए। बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी है। तो चीनी भी ज़्यादा हो जाए तो बुरी लगती है और नमक भी ज़्यादा हो जाए तो बुरा लगता है। तो दोनों ही चीज़ें जब बैलेंस में होती हैं तो ही मज़ा देती हैं। तो बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ना ही बहुत ज़्यादा जहर देना चाहिए मोहब्बत का, और ना ही बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करवा देनी चाहिए गुस्सा करके अपनी औलाद के साथ। लेकिन बस पेरेंट्स ही समझते हैं कि शायद हम सख्ती करेंगे तो हमारा बच्चा मतलब कुछ सीखेगा शायद, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है सख्ती से सीखे। कभी कभार सख्ती करनी चाहिए, कभी कभार प्यार से बात करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा कर लें, जैसे आपके माँ बाप ने किया है, तो थोड़ा सा ज़र्फ़ आप भी दिखा लें, तो दुनिया और आखिरत आपकी दोनों संवर जाएगी और अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। तो अपना ख़याल रखिए और अपने माँ बाप का भी बहुत ख़याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत ख़याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।